जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर पिछले वीडियो में हमने भेट विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों के बारे में बताया था और अब हम आपको बताएंगे प्रदेश की नकुड़ विधानसभा के बारे में, जो क्रमांक संख्या 2 है और नकुड़ विधानसभा सीट जो है ये कैराना लोकसभा के अंतर्गत आती है। आपको बता दें कि इस सीट पर 2012 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी विधायक बने। 2017 में वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बने और प्रदेश सरकार में मंत्री भी बने। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन नजदीकी अंतर से इस बार वह चुनाव हार गए और चुनाव हारने के बाद एक बार फिर वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के मुकेश चौधरी इस सीट से विधायक हैं। 2027 में यह सीट काफी हॉट सीट होने वाली है क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण यह विधानसभा है और सपा यहाँ पर लोकसभा चुनाव में तो जीत दर्ज कर लेती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा है। तो इस विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को समझेंगे। लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परेश भाई, आपके दर्शकों का नमस्कार। लोकेश जी, कैराना लोकसभा के अंतर्गत आती है सहारनपुर जनपद की नकुड़ विधानसभा, प्रदेश की नंबर 2 विधानसभा सीट है और इस सीट पर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के नतीजे बिल्कुल विपरीत रहते हैं। लोकसभा चुनाव में चाहे वो 2018 का उपचुनाव हो, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, यहाँ पर सपा जीतती है। हालांकि विधानसभा चुनाव में अभी तक समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ से कोई अच्छी खबर नहीं मिली। किस तरह से देखते हैं? ये आपने भी जो इंटरव्यू बताया कि सबसे हॉट सीट रहने वाली है, वास्तव में जिले सहारनपुर की 2 सीट में से एक ही सबसे हॉट सीट रहेगी और इस सीट का समीकरण बहुत उलझा हुआ समीकरण है। मूलतः ये सीट जो है सैनी बहुल, गुज्जर बहुल और मुस्लिम बहुल सीट है। इमरान मसूद भी कभी यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाए थे। एक ऐसी सीट है। पिछले चुनाव में धर्म सिंह सैनी बहुत थोड़े से अंतर से चुनाव हार गए थे, क्योंकि हिंदू गुज्जर एक तरफा मुकेश चौधरी मिला, जो भी समीकरण आता, बहरहाल वो थोड़े अंतर से हार गए थे चुनाव। अब इस बार पहली बात तो यह है कि टिकट बीजेपी का किसको होगा, मुकेश चौधरी को टिकट होगा या उनका टिकट कटेगा। एक फैक्टर तो ये है। धर्म सिंह सैनी अपनी जगह मजबूत है, उनका टिकट होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, किस पार्टी से लड़ेगा भी ये भी नहीं पता है। इनफैक्ट ये आज वो बीजेपी के अंदर मौजूद है, क्योंकि पिछला चुनाव सपा से लड़े थे जी, गठबंधन से लड़े थे। इस बार कहां से लड़ेंगे मुझे नहीं पता। तीनों चुनाव 2012, 17 से लड़े हैं और 22 तीनों चुनाव बसपा, भाजपा और सपा अलग अलग राजनीतिक दलों। चौथा चुनाव कहां से लड़ेंगे अभी मुझे नहीं पता। लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम मोटे तौर पे ये मान के चलते हैं कि जो आज के समीकरण है उसमें शायद भाई धर्म सिंह सैनी और मुकेश चौधरी ही रिपीट करें, ये हो सकता है मोटे तौर पे। लेकिन लड़ाई फिलहाल सपा और भाजपा के बीच में रहने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। वो टिकट कैंडिडेट कोई भी हो, उनका कई सारे फैक्टर महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसमें। एक नाहिद परिवार का इस सीट पे बहुत जबरदस्त प्रभाव तो है, ये बार बार उन्होंने शो किया है। ये यहाँ आपने अभी बताया था लोकसभा चुनाव में रिजल्ट कुछ और रहता है, विधानसभा में कुछ और रहता है, लेकिन जैसा अभी पिछले चुनाव में ही इसी सीट से 35,000 से हार के आई है भाजपा। इकरा हसन 35,000 वोट से जीत के आई है सीट, यानी प्रदीप हारे थे वहां। 35,000 वोट कम डिफरेंस नहीं होता, छोटा डिफरेंस नहीं है। और दूसरा एक और समीकरण इस बार आएगा, वही जो दलित का आएगा, हर बार हर सीट पाएगा इस बार जी। अभी तक दलित वही कर रहा था कि वो सपा को हराने के लिए बीजेपी के साथ चला जाता था, लेकिन अब दलितों की वो स्थिति नहीं है। अब दलित जो है वो भाजपा को हराने के लिए सपा की तरफ जा सकता है। पीडीए वही मजबूत है। तो नकुड़ सीट का समीकरण टिकटों के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और ये जो 3 बहुल वोट है, एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ कि गुज्जर वर्सेस सैनी, ये 180 डिग्री के एंगल पर खड़े हैं दोनों वोट बैंक। अब इसका दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों 180 डिग्री पर खड़े हैं, अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं। जहाँ गुज्जर है वहां दलित सैनी नहीं है, जहाँ सैनी है वहां गुज्जर नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे तो फिलहाल चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है, ये आप भी मानते हो कि मैं भी जान रहा हूँ इस बात को। ये बड़ा मजबूत फैक्टर रहेगा। इसका तोड़ दोनों पार्टी कैसे निकालेंगी ये देखने वाली बात होगी। इस सीट के जो सबसे तब समीकरण मैं आपसे समझना चाहूंगा लोकेश जी, कि जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजे बिल्कुल विपरीत रहते हैं। मान लीजिए भेट विधानसभा सीट सपा ने 30,000 से जीती, लोकसभा में भी वो इतने ही अंतर से जीतने में कामयाब हुए, अंतर बढ़ा है हालांकि, लेकिन
इस सीट पर ऐसा क्या है कि 2 साल में ही इस तरह के परिवर्तन हो जाते हैं कि आप 2018 में तबस्सुम हसन यहाँ से उपचुनाव जीती, 2019 के लोकसभा चुनाव में तबस्सुम हसन यहाँ से इस विधानसभा से जीती, और 2024 के नतीजे आपने बता दिए 35,000 के आसपास एक आसन जीतने में कामयाब हुए। तो ऐसा क्या है कि यहाँ पर ये बदल जाता है सिस्टम? ये बताना, जो 3 वोट बैंक है ना, मजबूत 3 वोट बैंक, ये विधानसभा में दूसरे तरीके से आ जाते हैं। लोकसभा में तो एक पूरा सिनेरियो चला है, उधर से चली सीट पूरी करनाल विधानसभा से बेट तक इधर तक चली गई, नकुड़ तक। जब आता विधानसभा का चुनाव तो ये 3 वोट बैंक है, अपने अपने जो सिस्टम है वो आपस में टकराने लगते हैं। लोकसभा में नहीं टकराते इतनी बुरी तरीके से, विधानसभा में टकराते हैं, चूंकि जो लोकल नेता है विधानसभा लड़ रहे हैं उनके अपने प्रभाव क्षेत्र में ज्यादा कामयाब होते हैं। धर्म सिंह सैनी इस बार अगर चुनाव सपा से हारने के बाद सपा में बने रहते तो हार जीत का अंतर और बड़ा हो जाता, चूंकि उधर चले गए। अब फिर वही बात है, मेन फैक्टर यही है कि धर्म सिंह सैनी वहां मुख्य फैक्टर तो लंबे टाइम से है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब इस बार अपनी टीम है, यहाँ अपनी टीम है उनके पास, उनका वोट बैंक मजबूत है, सैनी वोट मजबूत है वहाँ। अब वो फिर चुनाव लड़ेंगे, अब किस पार्टी से लड़ेंगे? वो जो समीकरण बार बार लुटते हैं वो धर्म सिंह सैनी वजह से ही लड़ते हैं, वो हर बार पार्टी बदलते रहते हैं। जी। तबस्सुम के साथ तो बसपा से थे, दूसरी बार दूसरी पार्टी से लड़े, इस बार तीसरी पार्टी से लड़े, इस बार 27 में किससे लड़ेंगे हमें मुझे नहीं पता, लेकिन एक मेन फैक्टर वो बनता जरूर है। और फिर इस बार दूसरी चीज वो जो मैंने अभी बताई कि गुज्जर और सैनी एक दूसरे के विपरीत धुर पर खड़े हुए, तो जिस अंतर इस बार भी बड़ा शार्प रहेगा। यानी भाजपा के कोर वोटर में कहीं ना कहीं जिस तरह से आप बता रहे हैं 180 डिग्री का बिल्कुल है, दोनों वोट बैंक भाजपा के हैं, दोनों मजबूत वोटर माने जाते हैं, और दोनों भाजपा के वोट बैंक है, दोनों में 180 डिग्री का इस बार अंतर है। फैक्टर फिर दलित वोट का ही आएगा, मुस्लिम तो अपनी जगह कायम है, तो क्यों नहीं जाएगा, उन पर तो पूरा प्रभाव है सपा का। फैक्टर वही दलित फैक्टर फिर आएगा उभर के सामने आपके, कि वो भाजपा के खिलाफ सपा गठबंधन के साथ जा सकता है या नहीं, और जाएगा, मेरा मानना है कि जाएगा दलित। तो 2027 में आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास तो अभी कोई चुनाव लड़ने के लिए चेहरा नहीं है, हालांकि कई लोग हैं जो चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। देखो मुझे लगता है शायद समाजवादी पार्टी वहां सैनी समाज से उम्मीदवार उतार दिए तो भाजपा के लिए चुनौती होगी। भाजपा के लिए डबल चुनौती होगी। वो अगर टिकट कंटिन्यू रखते हैं मुकेश चौधरी का तो चुनौती हो जाएगी, और अगर सैनी इनको टिकट देते हैं धर्म सिंह सैनी को तो चुनौती खड़ी हो जाएगी। तो बीजेपी की स्थिति मुझे लगता है इस बार नकुड़ विधानसभा सीट पर थोड़ी कमजोर तो रहेगी, कितनी कमजोर होगी मुझे नहीं पता, लेकिन कमजोर रहेगी। अच्छा, गुर्जर बावली सीट है और गुर्जर समाज से ही वहां पर विधायक हैं, आपने बताया गुर्जर, मुस्लिम और सैनी समाज की बड़ी संख्या इस सीट पर है, और इस सीट पर विधायक पूर्व में डॉक्टर धर्म सिंह सैनी और मुकेश चौधरी अब हैं। तो अगर यहाँ पर सपा किसी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारे, फिर किस तरह का समीकरण आप मानते हैं? सपा अगर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव में उतारती है तो शायद बीजेपी बेहतर स्थिति में आ जाए, ध्रुवीकरण करने में कामयाब हो जाए, ये फैक्टर होता है जी। मुझे लगता है कि सपा को वहां हिंदू कैंडिडेट उतारना चाहिए, वो संदीप सैनी हो या कोई और कैंडिडेट हो, मुस्लिम बैकवर्ड वो भी अपने वही पीडीए वाला सिस्टम जी, चले, जी, जी। क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट की वहां इसलिए जरूरत नहीं है उन्हें कि उनके पास जो मुस्लिम वोट के लिए एक मजबूत, उनको इफेक्ट करने के लिए उनके पास एक नेता मौजूद है, फिलहाल सांसद भी है, और उनका परिवार बड़ा मजबूत वहां है। तो मुझे लगता नहीं कि उन्हें ये चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट की जरूरत पड़ेगी। जी, ओबीसी का ही कोई कैंडिडेट लेगा। ओवरऑल क्या मानते हैं, नकुड़ विधानसभा सीट पर इस बार सपा को बढ़त मिल सकती है? बढ़त मिल सकती है, मुझे लगे मिलेगी। मेरा अपना जो आकलन है वो ये कहता है कि सपा को इस बार सीट पर बढ़त मिलेगी। अगर नकुड़ विधानसभा सीट पर अयोध्या या मेरठ वाला समीकरण का इस्तेमाल सपा करे तो किस तरह का रहेगा? फिर ये रहेगा कि दूसरी पार्टी किसको टिकट दे रही है, ये फिर एक समीकरण बनता है ना। सामान्य सीट पर अगर दलित उम्मीदवार सपा उतारे नकुड़ पर, क्योंकि दलित मतदाताओं की बड़ी संख्या है और बहुजन समाज पार्टी डाउनफॉल है बहुजन समाज पार्टी का। देखिए एक वो स्थिति अब नहीं रही जो लंबे समय तक रही है। थोड़ा एक फर्क क्या आएगा, मुझे लगता है शायद ये प्रयोग थोड़ा कमजोर साबित हो जाएगा। इसकी वजह मैं बताऊं आपको, 3 कैंडिडेट है, 3 मैंने वोट बैंक आपको यहाँ बताए जो मजबूत है, जो ऐसी वोटरों की भी लगभग 70-80 हजार। मैं मानता हूँ इस बात को। दिक्कत कहाँ आती है कि सैनी मजबूत वोटर है, मुस्लिम गुज्जर मजबूत वोट बैंक है, और मुस्लिम वोट, और आपका गुज्जर हिंदू गुज्जर वोट भी मजबूत वोट बैंक है। तो अगर किसी दलित को यहाँ से टिकट मिलता है तो एक जो टकराहट है, आपसी जातिगत टकराहट जो एक तरीके से होती है,
उसमें कहीं ना कहीं फिर भाजपा को एज होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन एक बड़ा वोट है, 60-70 हजार बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से मिलते रहे हैं, और अभी बहुजन समाज पार्टी का भी कोई ऐसा उम्मीदवार मजबूत यहाँ पर खुलकर सामने नहीं आया है। तो दलित, मुस्लिम, दो कंडीशन होंगी, दो कंडीशन हो सकती है। अगर ये दांव फिट बैठ गया तो कई लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी। ये दांव ऐसा नहीं है कि वो ये बैकफायर करेगा, ये दांव जबरदस्त प्रभाव भी डाल सकता है, अयोध्या की तरह। अयोध्या की तरह अयोध्या भी बना सकता है इस सीट को। तो उस कंडीशन में आप देख ले किस किस की राजनीति में क्या इफेक्ट आएगा, जो फिलहाल वर्तमान में यहाँ मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं। तो ये ये दांव बड़ा भी हो सकता है और बैकफायर भी करने की संभावना बन सकती है, क्योंकि वेस्ट यूपी का जो जातिगत ढांचा है ना परवेश भाई, वो बड़ा अजीबोगरीब है। एक बार अगर आपको याद हो, अपने कैरला लोकसभा के लिए बात रखी थी कि यहाँ से अगर जयंत भी चुनाव लड़ जाए किसी पार्टी से, दूसरी तरफ गुज्जर हो तो गुज्जर हिंदू मुस्लिम दोनों उसके साथ चले जाएंगे अपने कैंडिडेट के साथ में, तो फैक्टर यहाँ कहीं ना कहीं सीट पे भी कामयाब होता है। ये बड़ा दांव भी साबित हो सकता है जो आपके ने बताया, और ये बैकफायर भी कर सकता है। तो नकुड़ विधानसभा सीट को लेकर के 2027 के चुनावी नतीजे क्या होंगे, यह तो जब चुनावी नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन लोकेश सलारपुर जी से हमने चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं नकुड़ विधानसभा सीट को लेकर कि किस तरह के समीकरण आपको लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में होने वाले हैं और क्या परिणाम रहेंगे, यह भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जय हिंद।